तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही चुनेंगे। केजरीवाल तो ऐसा ही है, झूठ बोलता है, क्या करता है पता तो मैम रोजगार की बहुत जरूरत है। ये तो भेदभाव वाली बात होगी ना, लेडीज के लिए कर दिया, जेंट्स कहाँ जाएंगे? जेंट्स का भी तो अधिकार जितना है महिलाओं का उतना जेंट्स का भी है। देश के युवाओं के सपने, उम्मीदें और समस्याएं फिर एक बार विधानसभा चुनाव के मैदान में है और मुख्य मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी, जो कि हर घर में एक बड़ा कारण बन चुका है। तो इसी पे हम जनता के साथ कुछ बात करेंगे। नमस्कार, आप देखने जा रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूँ साक्षी सिंह। आइए कुछ ऐसे ही मुद्दों पे जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार शर्मा है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से है, पीछे अभी कहाँ पे रहते हैं? अभी यहीं रहते हैं, लक्ष्मी विहार नजफगढ़। नजफगढ़ में। तो कितने साल हो गए नजफगढ़ में रहते रहते आपको? मुझे कम से 20-25 साल हो गए। तो जब से आप नजफगढ़ में आए तब से ये पानी बिजली ये सब कैसा है वहाँ पर? पानी ठीक चल रहा है, बिजली भी ठीक आ रही है। नगर पार्षद वगैरह उसका काम कैसा है? नगर पालिका एमसीडी की गाड़ी वगैरह आती है, नाली वगैरह साफ होती है? सब कुछ आती है, सब कुछ सब सही है? सब ठीक ठाक है। कौन से इलाके के हैं आप नजफगढ़ में? लक्ष्मी विहार रिचाव डिपो के पास। तो जैसे कि आपको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती। आपने शिकायत वगैरह करी है इसकी? अभी कोई शिकायत नहीं करी अभी। आप ऐसे 60 से ऊपर के होंगे ना? नहीं, 60 से नीचे का ही हूँ मैं। 60 अभी नीचे गए तो फिर नहीं मिल सकती अभी। और राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कितना मिलता है? राशन मिलता है एक आदमी को 4 किलो। इसका कुछ फायदा हो जाता है राशन का? हाँ, राशन का फायदा ही हो रहा है। चीनी कभी गेहूँ वही कभी ले लेते हैं। कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहोगे या कौन से नेता को उम्मीदवार चुनना चाहोगे? हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही चुनेंगे क्योंकि हमारा नीलम है निगम पार्षद, उसी को वही बीजेपी के है, तो हम बीजेपी को ही देंगे। तो जैसा कि सर बीजेपी का मतलब आप बोल रहे हो, तो उनके कोई काम मेरे को बताइएगा। हम ना इन कामों से प्रभावित हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दें। हमें निगम पार्षद है, नीलम है, वही काम करवा दिया सारा हमारे उधर साइड में। वो एरिया जो है निगम पार्षद से, जैसे पहलवान जी है निगम पार्षद, हमारे नीलम जी है, यही हमारे सही काम करवा दें। जैसे कि आने वाले इलेक्शंस में आप भाजपा को चुनना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से कामों की उम्मीद रखते हैं कि इस काम को करें जनता के लिए, जैसे जनता को लाभ हो, भविष्य में एक बदलाव की भावना आए? ये बदलाव की भावना ही आने चाहिए क्योंकि केजरीवाल तो ऐसा ही है, झूठ बोलता है, क्या करता है पता नहीं। क्योंकि एक कैलाश गहलोत जी थे, वो निकल गए, बीजेपी में आ गए, तो वो उनकी सारी पोल खोल देंगे कैलाश गहलोत जी ने। तो फिर भी मतलब कोई काम आप चाहते हैं ना कि बीजेपी ये वाले काम और करे, तो थोड़ा मतलब लगे कि हाँ देश एक बदलाव की ओर है। हाँ, देश बदलाव में आएगा, अगर बीजेपी आएगी बदलाव में ही आएगा देश। तो जैसे कि अभी आप आम आदमी की सरकार है अभी, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई का कुछ बताएंगे, कैसा कुछ है? पढ़ाई सब ठीक ठाक चल रही है, टाइम कोई वो नहीं है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आपकी तरफ सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सब कैसा है? सेवा वगैरह और टीचर वगैरह टाइम से आते हैं विद्यालयों में? मैं विद्यालय जाता हूँ तो टीचर वीचर सब ठीक ठाक से ही है, कोई वो नहीं है। मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा मोहन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही मकसूदाबाद। यहाँ पे मतलब जैसे कि बिजली पानी और ये सब सुविधाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। पानी सही आता है? पानी सही आता है, बिजली की भी सही सुविधा बिल्कुल सही है। रोड वगैरह और ये नल नाली ये कैसा है? हमारी कॉलोनी की तो सब है ठीक है। बाकी और कई जगह घूमे हूँ मैं, वहाँ भी जो है बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं, गलियाँ बन रही है। सब कॉलोनियों में जो है सीवर लाइन, पानी की लाइन तकरीबन जो है टल चुकी है और रोड दोबारा से बन चुके हैं। तो ये जो मतलब ये गंदगी वगैरह ये इस पे कार्रवाई की जाती है? एमसीडी वाले आते हैं साफ एमसीडी वाले डेली गाड़ी आती है, कूड़ा ले जाती है, और जो सफाई कर्मचारी नाली निकालते हैं वो 1-2 दिन के बाद जो है कूड़ा उठ जाता है। तो जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी है फिलहाल, तो उनके काम से आप खुश हैं? देखो हम तो जो है इनके काम से खुश हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
किसी प्रकार की। जैसे कि मतलब कुछ बातें बताइए कि इस बात से हम ज़्यादा खुश हैं। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को 2 फ्री सफ़र करवा रहे हैं बसों के अंदर। और केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना थी वो 5 लाख रुपए बीमा की थी, लेकिन यहाँ पर जो है अगर कोई आदमी बीमार होता है तो दिल्ली सरकार का जो है आदेश ये है कि भाई 5 लाख में अगर नहीं सधेगी, गरीब आदमी है तो वो फिर कहाँ जाएगा। और इनकी योजना ये है कि हमारा जो है शुरू से आखिर तक उसमें से 10 लाख लोगों 15 लाख लोगों दिल्ली सरकार जो है उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। तो जैसे कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं रखता। हम ये देखते हैं कि जो हमारी सुविधा करता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, हम उसी के साथ होते हैं। पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी मतलब जैसे कि कोई भी पार्टी के कोई काम है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर उससे अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो आप उसको चुनना चाहेंगे? देखो, तो समय के अनुसार जो है चलना पड़ता है। कई बार जो है आदमी काम भी कर देता है, लेकिन उसके जो ऑफिस कर्मचारी होते हैं वे नकली एजेंसी करते हैं, लोगों को सही तरीके से डील नहीं करते। कई बार कर्मचारियों के ऊपर जो है उम्मीदवार का भी जो है साथ छोड़ना पड़ जाता है। मोदी जी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? उनका काम आपको कैसा मोदी लगता जी है? देश को जो है सही दिशा दे रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सशक्त नेता है, विदेशों में भारत की साख। जैसे मोदी जी आए हैं तब से विदेशों में हमारी जान पहचान ज़्यादा बनी है या पहले से ऐसा था? देखो, पहले जो है इंदिरा के टाइम में भी विदेशों में भारत का नाम था। काफ़ी समय से जो है इंदिरा भी जो है विदेशों के अंदर नेता रही हैं। उसके बाद तो जो है कांग्रेस का कोई ऐसा खास नेता नहीं था जिसकी पकड़ पहचान जो है विदेश ज़्यादा बने। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है बाहर विदेशों में गए हैं, उनको अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है और उससे जो है भारत का नाम भी ऊंचा है। कई तरह की टेक्नोलॉजी भी वो लेकर आए हैं और सेंटर की तरफ से हर गरीब का जो है ध्यान रखा जा रहा है। कई तरह की सुविधाएं वे भी जनता को दे रहे हैं अपनी तरफ से। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? वृद्धा पेंशन जो है समय पर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो आम पार्टी की सरकार है, इन्होंने 7-8 साल हो गए वृद्धा पेंशन नहीं बनाई और दिल्ली के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जनता 60 साल क्रॉस कर चुकी है जो पेंशन के इच्छुक हैं। अभी कैलाश गहलोत के ऑफिस में जो है कुछ एक लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नजरगढ़ क्षेत्र के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर रहे हैं। अब देखो पेंशन बनेगी ना बनेगी वो तो भाई भविष्य ही बताएगा। और जैसे कि अब मोदी जी ने क्या है, डिजिटलाइजेशन कर दिया है, डिजिटल इंडिया जो स्कीम है उनकी, वो आप उससे मतलब कितने प्रभावित हैं? देखो, उसके बारे में तो जो है मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता जो है, क्योंकि ये यंग ब्लड का काम है, उसकी सोच को किस तरीके से वो ग्रहण करते हैं। फिर भी ये पेटीएम वगैरह आप यूज़ नहीं करते? नहीं। चलो धन्यवाद। नमस्कार सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो मैम यहीं रहता हूँ नौजगढ़ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। क्या काम करते हैं? मैं तो काम नहीं करता, वैसे स्टूडेंट हूँ। हाँ, BA। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बेरोजगारी है, इसका कारण क्या है सबसे ज़्यादा? मैम ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, रोजगार चलाना चाहिए सरकार को। जो नए नए लोग मतलब स्टूडेंट जो हो रहे हैं उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, क्योंकि रोजगार आजकल बहुत कम हो चुका है। रोजगार के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा, कुछ नई योजनाएं बनानी पड़ेगी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, तो जैसे कि अब विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, कौन सी पार्टी को या कौन से नेता को आप उम्मीदवार चुनना चाहेंगे? मैम हम तो BJP को वोट करेंगे। मेरे को बता सकते हो कि बीजेपी के कौन से काम हैं जिनसे आप प्रभावित हो? मैम ये सीवर कर रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं। जो हमारे पूर्व विधायक थे कैलाश गहलोत जी, पहले आम आदमी पार्टी के थे, अब ये इन्होंने त्याग पत्र कर दिया, ये अब ये BJP में। इन्होंने बहुत काम करवाया है नजफगढ़ क्षेत्र में। रोड, गलियों के रोड थे, टूटे फूटे रोड थे, उन्होंने ठीक करवाया, नलियों को साफ करवाया। और आए दिन ये अब ये कूड़ा होते हैं वो डालने वाले आते हैं, मुफ्त मतलब इलाज करवा रहे हैं सरकारी लोग। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर अपना बढ़िया हो गया, ये क्या कहते हैं सेंटर बढ़िया बना दिया। पहले छोटा था, बहुत बड़ा बना दिया, जैसा हो गया। सुविधाएं बढ़ती जा रही है
क्षेत्र ये नजफगढ़ क्षेत्र बढ़िया होता जा रहा है। जैसे कि वो जो अभी मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो उसमें उनके ऊपर आरोप लगे थे कि ये इनकी जो पार्टी है वो एग्ज़ाम करवाती है और उसके बाद लीक करवा देती है पेपर, लेकिन ये कोई मतलब नौकरी के अवसर नहीं देगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत राय है जनता की? हम ये तो बता नहीं सकते, अंदर की बात है। और पॉलिटिक्स है, मतलब तो आम आदमी लोग हैं, ये पॉलिटिक्स बहुत तेज दिमाग के होते हैं, तो इनसे जानकारी नहीं है। तो जैसे कि अगर आप भाजपा को चुनना चाहते हो, अगर उनकी सरकार आती है, तो कौन से कामों की आप उम्मीद रखते हो कि वो करें? पहले तो मैम रोजगार की बहुत ज़रूरत है। लोग बहुत खाली इंसान है, रोजगार की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि अभी आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय से कैसे पढ़ रहे हैं आप? मैं तो सरकारी हूँ मैम, ओपन से कर रहा हूँ जी। ओपन से। तो मतलब अभी ये शिक्षा है जो इतनी महंगी हो रखी है, इस पे मतलब कुछ कहना चाहोगे कैसे क्या? मैं इसमें सुधार होना चाहिए। महंगाई तो है ही, महंगाई के साथ ये शिक्षा का भी असर पड़ता है, शिक्षा पर भी असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो यही है कि मुफ्त होना चाहिए इन चीज़ों, शिक्षा को तो मुफ्त ही रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भविष्य आगे बढ़ेगा तो हमारे देश की शिक्षा बढ़ेगी तो भविष्य आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा फोकस हम शिक्षा पर करना चाहिए हमें। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है, आपको क्या लगता है ये कैसे मतलब एक सही फैसला है? नो मैम, गलत है ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। ये कि ये तो भेदभाव वाली बात होगी ना, लेडीज़ के लिए कर दिया, जेंट्स कहाँ जाएंगे? जेंट्स का भी तो अधिकार जितना महिलाओं का उतना जेंट्स का भी है, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो आम आदमी पार्टी का बहुत गलत निर्णय है ये नहीं होना चाहिए। कोई काम है आम आदमी पार्टी? ये होना चाहिए, बुजुर्ग जो हो गए, लेडीज़ है, बुजुर्ग है, तो आने जाने में दिक्कत होती है, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो लेडीज़ लड़कियां हैं 19 20 साल की ये भी मुफ्त, इनको भी मुफ्त किया जा रहा है, तो गलत है ना। हमें असर पड़ता है इन चीज़ों का भी, लोगों पर असर पड़ता है। तो भेदभाव बहुत हो रहा है इस सरकार में। आम आदमी पार्टी भेदभाव बहुत कर रही है। कोई काम है जो आम आदमी पार्टी के आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप प्रभावित हो? अभी तो मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं है, कुछ काम करवाते हुए। जो नॉर्मली जो ये है कैलाश गहलोत जी ने करवाया, कुछ करवाया था यहाँ पे, और तो हम इसके अलावा हमने कहीं देखा नहीं है। ये पीछा फार्म कूड़े खुले में कूड़े गाल रहे हैं, तो इससे गंदगी बढ़ रही है, तो बीमारियाँ बढ़ रही है, और झाड़ की और चीज़ जो है जो प्रभावित कर रही है लोगों को इन चीज़। यहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ रोड वगैरह कैसे? हाँ, रोड तो पहले खराब था, अब ठीक बना दिए, बढ़िया बना दिए रोड, बढ़िया गली बना दी है। पानी बिजली ये सब क्या है, कैसा है? पानी साफ आता है आपकी तरफ? मीठा पानी आता है, प्योर पानी आता है, पीने का पानी मीठा आता है, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी जो सिर्फ एक मांग है आने वाली पार्टी से, वो यही है कि मतलब रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ा दिए जाएं। तो रोजगार बहुत जरूरी है, रोजगार बढ़ेगा तो देश की उन्नति होगी, भारत की उन्नति होगी। हर एक वोट जो कि एक उम्मीद है, एक सवाल है, एक आशा है और एक उम्मीद है। अब देखा ये जाएगा कि क्या जनता के मुद्दों पे कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या गौर फरमाएगी और जनता की क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं हूँ साक्षी सिंह, धन्यवाद।